जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 126 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 125 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यूज़ से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1955 में, 1950, 1971, 1965। बताइए एक नौ प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1955 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ लिस्टर, मिताली राज, मैरी कॉम और अरुंधति रॉय। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मैरी कॉम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जाति के आधार पर और इनमें से कोई नहीं। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो जिस राज्य की जनसंख्या अधिक रहेगा उस राज्य में अधिक लोकसभा की सीटें रहेगी, जहां पर कम रहेगा वहां पर कम रहेगी। क्षेत्रफल से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल जनसंख्या से फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और संसद। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? पूर्व दिशा को, पश्चिम दिशा को, उत्तर और दक्षिण। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, इसलिए ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1999 में, 2004 में, 2014, 2018। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 2014, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? शनि ग्रह को, प्लूटो को, बुध को और मंगल को। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो प्लूटो को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 60। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये अनुच्छेद 60 के तहत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 9 नंबर प्रश्न है कि पौधे में जल का संवहन कौन करता है? फूल करता है कि पत्ती की तना, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पौधे में जल का संवहन कौन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर तना, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे बोले तो जल का संवहन जाइलम करता है और जो खनिज लवण या भोजन रहता है उसका संवहन फ्लोएम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, बॉक्सिंग से, बैडमिंटन से और शतरंज से। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? तो ये एक शूटिंग प्लेयर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? विंडोज़ एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, फायरफॉक्स। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नेटस्केप नेविगेटर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं
हमारे सौर मंडल में कितने ग्रहों का बना हुआ है? 6, 9, 8 और 7। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हमारा सौर मंडल में कितने ग्रहों से बना हुआ है? तो ये 8। पहले 9 था जिससे प्लूटो को हटा दिया गया, वर्तमान में 8 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 123। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही जवाब है। और ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 123। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं। अगर राष्ट्रपति पूछे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपना अध्यादेश जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 123। अगर राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल 213, अनुच्छेद 213 के तहत वो अपना अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राज्यपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल एंडरसन, जोनाथन स्पिंच, गुनार मिडेल और एडम गिलक्रिस्ट। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम गिलक्रिस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड, केरल, सिक्किम और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, केरल, बिल्कुल सही जवाब है। ये सबरीमाला मंदिर है, वो किसका मंदिर है? तो स्वामी अयप्पा का मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? सीमित, असीमित, 25 सेंटीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असीमित यानी अनंत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न के प्लूटो को 52 ग्रह की संख्या किस वर्ष दी गई? 2006 में, 2008 में, 1998 में और 1990 में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्लूटो ग्रह को 52 ग्रह की संख्या किस वर्ष दी गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2006 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? हरियाणा में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर और गोवा में। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि उस राज्य में हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, सभी के लिए एक कानून बना हुआ है। चाहे शादी विवाह का हो या तलाक का हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जितने भी नियम कानून है सब एक समान रूप से है। तो एकमात्र गोवा है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो ने, थॉमस एडिसन ने, थॉमस एडवर्ड ने और इनमें से कोई नहीं, डी। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, थॉमस मुनरो, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है कि मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, शुष्क बर्फ और सुहागा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यदि हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 1, 2, 3 और 4। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, कैथरीन मियो, उमा लेले और भीष्म शाहनी। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उमा लेले। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन है, पारा है, सिलिकॉन है, डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऐसा धातु आपको बताना है कि कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे धातु का गुण है कि वह हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वह कौन ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1921 में, 1900 में, 1927, 1940। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1927 ईस्वी में, लॉर्ड इरविन के समय में। उस टाइम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है यहाँ पर कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लेवोजियर, न्यूटन, डोबरेनर और डार्विन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबरेनर ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 52 और 61। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में, और अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति की, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डफरिन ने और लॉर्ड इरविन ने। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉर्ड इरविन, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। उस टाइम वर्तमान कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड इरविन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 32वां प्रश्न है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंडसॉर्फ। 33वां प्रश्न है कि हौज खास किसका किला है? हौज खास किला कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में और जयपुर में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हौज खास किला कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हौज किला किसने बनाए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी, कांची थी, मंगलोर थी और मान्यखेड़ था। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऐहोल, बिल्कुल सही जवाब है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम, याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक है। 35वां प्रश्न है कि भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? 1, 2, 3 और 4। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? तो टोटल 2 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है आपके सामने
कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा होता है? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार और वलयाकार। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो प्रशांत महासागर होता है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसका सबसे गहरा जो खाई है उसका नाम है मरियाना खाई। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर एक त्रिभुजाकार है। यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।